नजिया इलाही खान, कान खुलकर सुन लो। अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, ये लोग सोया हुआ है, तो ये समझ लेना जंगल में जब खामोशी आती है और कोई सोचता है कि शेर सो गया, तो समझ लेना शेर अगला कदम ले रहा है। বাংলায় হবে না ইসলামের ঠিকানা, ইসলামের ঠিকানা এই বাংলায় হবে না, ইসলামের চামড়া তুলে নেব আমরা, তুলে নেব। मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था, तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर वीडियो पे भी नजर आ रहा है। और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू। लोगों ने ग्रैब किया। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था। अब आती है बात कि आपने कहा कि हिंदू सीधा बॉर्डर पर चले गए। डेफिनेटली मुझे भी इसका पूरा आइडिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हाड़वा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और वहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दिवाली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ बांग्लादेश से भारत। बिल्कुल ऐसे ही जी। और उस वक्त जिस हिसाब से बांग्लादेश आकर के बहुत ही वहां की आर्मी और वहां के बीएसएफ सीआईएसएफ आकर के जिस हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से मिले थे, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ। ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था। 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही
बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। जैसे बांग्लादेश में एक गार्डन है, एक वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है। का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का, तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, इसका समर्थन कर रहे हैं, जो हिंदुओं की बहू बेटियों को सरेआम बाजार पे नंगा कर रहे हैं, उनका कपड़ा खोल रहे हैं, ये हमारे मुसलमान आलिम दीन उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम बन चुका है? क्या ये सच में अल्लाह तबारक ताला का इस्लाम है? क्या ये सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है? इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम का मतलब जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो बांग्लादेशी है, कहीं से भी है, क्या वो ही प्रॉपर इस्लाम में वो बताया गया, कुरान पाक में वो चीजें बताई गई हैं? क्या ये बताया गया कि आप शिया सुन्नी के नाम पे लड़ो? पारा चिनार में 150 के करीब लोगों की अभी 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में सुन रहे हैं हिंदू मुस्लिमों का ये मसला चल रहा है, हिंदुओं पे जुल्म। इंडिया में कहीं पे हमें खबर ये आती है जी मुसलमान ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया, कहीं झूठी सच्ची एक जगह, लेकिन समझ आती है हाँ यार 2 कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं ना कोई ऐसा। और मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं किस मुंह से बात करूं बांग्लादेश की, किस मुंह से बात करूं इंडिया की, जब अपने घर में 2 मुसलमान लड़ रहे हैं। उधर तो फिर कहीं ना कोई लॉजिक बनता है, हाँ यार हिंदू ने ऐसा कह दिया, मुसलमान ने अटैक कर दिया, मुसलमान ने ऐसा कह दिया, हिंदू ने ऐसा कर दिया। पाकिस्तान में क्या लॉजिक होगा कि एक मुसलमान ने ये कह दिया कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमान ने कहा नहीं मैं सच्चा हूँ, चलो जी अब जंग होगी। और ये मेरे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है, ऐसे बांग्लादेश में गलत हो रहा है। फिर मैं समझूंगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जी जो भी खबर है वो बताई जाती है। अगर आप एक साइड दिखाते हो वो भी अपनी मर्जी की, तो वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। नाजिया जी, मैंने वीडियो देखी, एक नहीं काफी वीडियोस देखी, जिसमें बांग्लादेश के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो इंडिया में आके अभी भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और बकायदा तौर पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक साइड पे मतलब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, एक साइड पे वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, दूसरी साइड पे मुसलमानों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद में आपसे एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करूंगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसानियत हिंदू कभी छोड़ नहीं पाता है, ह्यूमैनिटी कभी हिंदू छोड़ नहीं पाता है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं। गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जो बांग्लादेश और जो गाइस इंडिया के बीच में बातें चल रही हैं वो आप सभी को पता है, वो जब से स्टार्ट हुई थी, जब से शेख हसीना इंडिया में आई थी, और गाइस तब से ही जो बांग्लादेशी हैं वो बोल रहे थे कि भाई जो शेख हसीना है उनको बांग्लादेश वापस भेज दो, बांग्लादेश वापस भेज दो। वो बेचारी यहाँ पे बच के आई थी, इंडिया ने उनको एक तो रखा था, ऊपर से बांग्लादेशी इंडिया के ही सर पे बैठ के नाच रहे थे। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उन लोगों के साथ, और ख़ासकर जो गाइस बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उन लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था, बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। अभी भी कर ही रहे हैं वो लोग, उन लोगों को जीने भी नहीं दे रहे वो लोग वहाँ पे। और गाइस सीरियसली इस बात को देखते हुए जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने जितनी भी ट्रेडिंग थी ना, बांग्लादेश इंडिया के ही टुकड़ों पे पल रहा था कहीं ना कहीं, और जो इंडिया है उसी ने गाइस जितनी भी ट्रेडिंग है वो सब कुछ
इंडिया बांग्लादेश को सारा खाना वगैरह सब कुछ भेजता था, बट गाइस अब इंडिया ने भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो लोग जब हिंदुओं के साथ इतना बुरा करेंगे तो हम लोग भी तो यही करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदू टेम्पल्स हैं उन्हें भी तोड़वा दिया है। बल्कि वो हिंदू टेम्पल्स ना फिर भी जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे ना, उन लोगों को जो हिंदू टेम्पल्स में चैरिटी मिलती थी वो बांग्लादेशी मुस्लिमों की बेटियों की शादी में भी यूज की जाती थी। बट गाइस फिर भी जो बांग्लादेशी मुस्लिम है वो बाज नहीं आए और इंडिया ने फाइनली ट्रेडिंग बंद कर दिया। और अब फाइनली इंडिया जो है वो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है, और घुसने की कोशिश क्या, अभी तो फोर्स ही तैयार की है, एक ही बार में घुस जाएगा इंडिया। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।